हेलो फ्रेंड्स, सोनीज विजन लीगल के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर जीएसटी। अकॉर्डिंग टू जीएसटी एक्ट 2017, जिनका भी टर्नओवर 40 लाख रुपीस या उससे ज़्यादा है तो उन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज की बात करें तो जीएसटी का टर्नओवर ₹10 लाख या उससे ज़्यादा है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना इंपॉर्टेंट होता है। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द मेन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड प्रोपराइटर्स। सबसे पहले आपका पैन कार्ड जरूरी है फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आपको प्रूफ देना होता है ऑफ योर बिजनेस रजिस्ट्रेशन। उसके अलावा आपकी आइडेंटिटी फोटोग्राफ भी ज़रूरी होती है। साथ ही साथ आपको एड्रेस प्रूफ ऑफ बिजनेस भी सबमिट करना होता है। और आखिरी में आपको अपनी बैंक डिटेल्स भी शेयर करनी होती हैं। बैंक डिटेल्स में हम बैंक स्टेटमेंट एंड कैंसिल्ड चेक एंड पासबुक भी ले सकते हैं। Now we will talk about the main documents required for GST registration in case of partnership firm, LLPs and partnership deed। पहले डॉक्यूमेंट से चालू करते हैं। पैन कार्ड ऑफ ऑल द पार्टनर्स एसोसिएटेड विद द बिजनेस। सेकंड डॉक्यूमेंट जो आपको सबमिट करना होता है वो है साइनिंग अथॉरिटी का आधार कार्ड। उसके अलावा आपको प्रूफ ऑफ बिजनेस रजिस्ट्रेशन भी सबमिट करना होता है। फिर आपको सब पार्टनर्स का आइडेंटिटी फोटोग्राफ भी सबमिट करना होता है। फिर आपको बिजनेस का प्रिंसिपल एड्रेस का प्रूफ भी सबमिट करना होता है। और आखिर में आपको बिजनेस की बैंक डिटेल्स सबमिट करनी होती हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मेन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ Hindu undivided family. So the main documents which are required is Hindu undivided family बिजनेस का पैन कार्ड, कर्ता जिसको पैट्रियार्च ऑफ फैमिली या मेल हेड मेंबर ऑफ द फैमिली भी कहा जाता है उसका आधार कार्ड। उसके अलावा आपको बैंक डिटेल्स भी सबमिट करनी होती हैं और आपको बिजनेस का प्रिंसिपल एड्रेस प्रूफ भी सबमिट करना होता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मेन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ कंपनीज पैन कार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। उसके अलावा आपको पैन कार्ड ऑफ ऑल डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी भी सबमिट करना होता है। फिर आपको बिजनेस का प्रिंसिपल एड्रेस प्रूफ भी साथ में अटैच करना होता है। आखिर में आपको कंपनी के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की साइनिंग अथॉरिटी का आधार कार्ड भी अटैच करना होता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मेन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ सोसाइटी और क्लब्स। ओनरशिप का पैन कार्ड, उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट ऑफ लीगल ओनरशिप की कॉपी, फिर आता है क्लब या फिर सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसकी कॉपी। उसके अलावा आपको जीएसटी ऑथराइजेशन लेटर भी अटैच करना होता है। और आखिर में आपको एसोसिएटेड पार्टनर्स या प्रमोटर्स की फोटो या आधार कार्ड भी सबमिट करना होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं आपको हमारी इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा और अब आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन इजीली करवा पाएंगे। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में और जानकारी लेने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट sonysvision.in को, जिसमें हम ऐसी कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिटेल में ब्लॉग लिखते हैं। तो आप उन ब्लॉग्स को पढ़ के इन चीज़ों के बारे में और भी जानकारी ले सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आपके जो डाउट्स हैं या आपको इस टॉपिक के बारे में कुछ कहना या पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। हमारी एक्सपर्ट की टीम आपके हर कमेंट का रिप्लाई देगी। जाने से पहले हमारे चैनल सोनीज विजन लीगल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी कई इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।